सबसे पहले मेरा बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढी भूरी प्यार। कैसे हैं आप? आशा उम्मीद रखती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद रखती हूँ सब लोगों का कामकाज भी हो चुका होगा और सभी लोग आजकल थोड़ा बहुत फ्री तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर होता है। पहाड़ों में लोग घास वगैरह काटते हैं और घास वगैरह काट के फिर उनको खेत वगैरह साफ़ करने होते हैं। उसके बाद उनको खेत वगैरह साफ़ करने के बाद उनमें बुआई जो भी होता है, बुआई, हल लगाना, बुआई करना, उसके बाद उनको नीलना गोड़ना वाला काम भी जारी रहता है। पहाड़ों में तो कभी काम ही ख़त्म नहीं होता है। पहाड़ों में तो क्या ही बोलना कि क्या सूझ ख़त्म हुआ है, क्या कुछ ख़त्म हुआ है। अभी जस्ट मैं भी वही काम करने पहुंची हूँ। अभी मेरी तैयारी है घास वगैरह लाने की, यानी जो घास वगैरह रखा है उसको लाने की, यानी जो पुराना घास था जो हमने उस टाइम पर निकाल दिया था और आज ले जाने की बारी है। मम्मी ले गई थी एक फंचू और एक फंचू मैं ले जाऊंगी। बाकी जैसे इधर भी देखो कितनी सारी पलकुंड वगैरह लग रखी है, 1 2 3 3 पलकुंड एक सामने लग रखी है और नीचे मेरा टाट वगैरह है। तो इसे मैं सीधा यहाँ पर ले जाऊँगी, इस वाली जगह पर जहाँ पर हमारी पुरानी पलकुंड थी। और अब नई पलकुंड भी लगा चुके हैं, तो फटाफट से मैं भी चलती हूँ। और गर्मी वगैरह भी मतलब ऐसे ऊंचाई में थोड़ा पहाड़ चढ़ो तो गर्मी वगैरह हो जाती है, तो स्वेटर वगैरह लाई थी, अब उसे कमर पे बांध दिया है क्योंकि गर्मी वगैरह ज़्यादा हो रही है। इसलिए क्या अभी हवा चल रही है, पसीना हो रखा था, हवा चल रही है, ठंड लग रही है और अभी तक गर्मी हो रही थी। बाकी मैं अभी ठीक अपने गांव के इस वाली जगह पे हूँ। यहाँ से मेरा गांव इतना सा दिखता है, जो कि ऐरोली मंडली है, ब्लॉक बुरुखाल में, पौड़ी गढ़वाल की एक छोटी सी जिला। बटीनी आंध इगरेली बिगरेली बांध चल को ठीक देखियौला, चल को ठीक देखियौला, इनी ज्वनी सदा इनी रांध के गमकी। बाकी मौसम वगैरह की बात करी जाए तो एकदम से मस्त वाला मौसम हो रखा है। हल्की हल्की धूप भी अभी गांव की ओर प्रस्थान कर चुकी है, यानी हमारे गांव में भी हल्की हल्की धूप लग चुकी है। और सभी लोग जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो अभी थोड़ा बहुत धूप सेकेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद हमारा गाँव भी एकदम से, इस वाले खौल में तो धूप रहती है बट हमारे वाले खौल में धूप नहीं रहती है। जस्ट हमारे घर में तो 1 बजे ही धूप चली जाती है। और आवाज़ भी थोड़ी बहुत मेरी वैसी हो रखी है सर्दी जुकाम के चक्कर में। यहाँ से थोड़ा बहुत हमारे गांव का तल्ली ऐरोली वाला नज़ारा भी नज़र आता है। ये है तल्ली ऐरोली और ठीक इसी के बगल में है नयार नदी, जो कि बहुत ही सुंदर है। कभी जाना हुआ तो आप लोगों को भी नयार नदी है, सामने से दर्शन कराएंगे, यानी सामने से दिखाएंगे। बाकी तो देखो मौसम वगैरह भी आज क्लीन है और अब साड़ी वगैरह में भी कोई नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं भी फटाफट से घर की ओर जाती हूँ। और कुछ लोगों ने भी अपने खेत में देने के लिए घास वगैरह छोड़ रखा है, थोड़ा थोड़ा करके। अभी कहाँ जाना, मैं भी फटाफट से अपना टाट वगैरह पकड़ती हूँ और जाती हूँ ऊपर की ओर। घास का जो भी फंचा वगैरह होता है लगाना, वो भी लगा दिया है। और नई पलकुन भी एकदम से चमक रही है, ये भी और वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, और तो लोगों की है बट जस्ट हमारी ये वाली है। और इसी के नीचे पुराना घास है, तो इसे भी ले आएंगे। लग भी नहीं रहा, देखो पुराना है, वही ये है, वही ये है। लग भी नहीं रहा कि ये पुराना होगा, ऐसा लग रहा है कि वही जो पुराना होगा। पर चलो जो भी है, फटाफट से घर ले जाती हूँ। यहाँ से मुझे अभी से ठीक वो लास्ट घर दिख रहा है, वहाँ तक पहुँचाना है। वहीं पर है हमारी छन्नी भी, इतना ही तो है ही। देखो यहाँ से, और फिर यहाँ नीचे रॉल जाना है, फिर रॉल से ऊपर को, ऊपर को ठीक घर पे पहुँचाना है। चलो इसे भी घर में पहुँचाती हूँ। पहले इसको यहाँ से और नीचे फेंकेंगे क्योंकि यहाँ पर उठाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, ये ऐसे ही उठ जाता है। तो चलो देखते हैं वो भी, फटाफट से घर की ओर जाते हैं। खंड में झगुला झवना झणमनाद रम झम को ठीक। सुबह सुबह भी डुगू के दर्शन हो चुके हैं। डुगू बोल, आज डुगू भी आ चुकी है सुबह सुबह हमारे घर में घूमने के लिए। अभी वो चिड़ियों को भगा रही है। चिड़िया जब भगा हंस के दीजिए, वो उसे मारने जा रही है। डुगू क्या चू, डुगू ऐसे बोलती है, चिड़िया डुगू कब से चिड़िया, डुगू चिड़िया का चू। घर पहुंचते ही डुगू के दर्शन भी हो चुके थे, सुबह सुबह हो गए थे। आजा, वो भी घूमने आई गई थी। हेलो कर दे, हेलो ऐसे कर दे, फ्लैंक किसी कर दे, हेलो हेलो, फ्लैंक किसी का, फ्लैंक किसी करो ऐसे। गाइस फ्लैंक किसी,
अभी वो हेलो करने पे बिजी है। हेलो फ्लैंग किसी, वो वहाँ पे अमरूद ढूंढ रही है। फ्लैंग किसी करो, फ्लैंग किसी। हेलो कर दो, चलो हेलो कर दो। हेलो, चल शिवा लगा दे, जरा शिवा लगा दे। देखो वो शिवा भी लगाती बड़ी हो जाए। हाँ शिवा लगा पहले दीदी को, चल शिवा लगा दे, शिवा लगा दे, शिवा लगा दे। पैर छू, जय हो, जय हो कर। खाना बनाया है वो है मम्मी ने बनाया है, और खाने में है, आप लोग कमेंट करना ये क्या चीज़ है। वैसे तो गढ़वाल के लोगों को पता होगा, मैं ही बता देती। चलो धपड़ी और बात है, फटाफट से आनंद लेते हैं। और बाहर भी एकदम से मस्त वाली धूप लग रखी है, तो खाने का आनंद लेते हैं। आप लोग भी पहुँचिए खाने के लिए। दिन की चाय बनाने की ड्यूटी भी मिल रखी है, तो अभी चाय वगैरह बना रही हूँ। ये भी पता नहीं कब तक पकती है। मेरे स्टूडेंट यानी आजकल थोड़ा बहुत पढ़ाती हुआ वगैरह हूँ बच्चों को, तो वो भी आने वाले हैं। और ये चाय नहीं पक रही तब तक। अभी मम्मी भी काम वगैरह कर रही है, तो मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। बन चुकी है और मुझे अभी ठीक इसे लेके छत में जाना है। सिर्फ मम्मी को ही दूंगी, क्योंकि अभी वो भी आ चुके हैं दोनों के दोनों, तो अभी उनको पढ़ाना है, तो इसलिए पहले मम्मी के लिए चाय लेके चलती हूँ सीधा ऊपर की ओर। मैं भी पहुँच गई हूँ ठीक छत में चाय लेके, और मम्मी को 2 बजे से चैन नहीं था, और इसी के नीचे सीधा मैं सोती हूँ, तो वहाँ भी आवाज़ें आ रही थी डम डम से। लो आपके लिए चाय। एक तो मैं चाय बना के लाई, उल्टा बोल दिए देखो। आजकल बंदर वगैरह का आतंक ज़्यादा हो रखा है, तो वहाँ ना देखो हमारे कद्दू के क्या हाल कर रखे हैं। इतने जितने भी कद्दू थे उन्होंने कल खा दिए हैं, ख़राब कर दिए हैं, जैसे ये कर रखा है। हमारे ये वाली छत में भी थोड़ी बहुत धूप वगैरह है, तो मम्मी भी आप धूप वगैरह आनंद लेगी, और साथ में ये सब भी साइड करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत टाइम से यहीं पे है। और इसमें शायद कुछ दाल वगैरह है, या हटे तो खाली है। हमारे इस वाले खॉल में भी पूरी धूप जा चुकी है, यहाँ से और यहाँ तक, और बाकी तो उस वाली जगह में थोड़ी बहुत। आजकल के लिए यानी ठंडियों के टाइम के लिए हमारा ये वाला खॉल सबसे बेस्ट है। यानी इसी वाले खॉल में धूप वगैरह रहती है, और हमारा ये वाला पत्थर तो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं पर हम लोग बैठा करते हैं, और यहीं पर हम लोग धूप वगैरह भी सेकते हैं, और बहुत ही अच्छा व्यू भी आता है, और साथ साथ में धूप वगैरह भी कर देते हैं। साथ साथ में हमारे एक नई चेली यानी हमारी नई स्टूडेंट भी आ चुकी है, और साथ साथ में दोनों बहनें भी आ गई हैं। हाय हाय। और वो मुझे नीचे से बुला रहा है, काच तेरा दोस्त तेरा भाई आ गए हैं साथ साथ में। ये दोनों आई से तो कब की आ चुकी है, तुम दोनों लेट हो गए। अकु नहीं आई? हाँ हाँ, साथ साथ में ये दोनों लेट हो चुकी है, और आई से तो करेक्ट 3। साथ साथ में सुबह में ये वाला घास लाई थी, तो मेरी मम्मी ने पुराना घास पूरा यहीं पर रखा है बैल वगैरह के लिए देने के लिए। और ये फूल वगैरह भी मुरझा चुके हैं, और हमारा ख्वाल तो पूरा ही छेलू हो चुका है। और मेरी मम्मी उन्हें कह रही है कि नीचे से ऊपर से कि बंदर वगैरह भी भगाना, बट वो तीनों पढ़ने आ रखे हैं। बंदर वगैरह भगाने नहीं, रहने दो उनको अंदर, मैं तो हूँ। पढ़ाने के बाद कुछ टाइम तो लगता नहीं है वीडियोज़ वगैरह शूट करने की। गांव वगैरह में जाने का टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि आजकल टाइम का पता नहीं चलता है। तो मेरी तैयारी है अभी गांव वगैरह में जाने की। कोई होगा तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी हमारी तैयारी है घूमने जाने की। अकू का पेपर वगैरह चल रहा है, तो फिर कहीं जाना वगैरह तो होता नहीं है। आप जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बाकी धूप वगैरह भी जा चुकी है पूरी की पूरी। हमारा गाँव भी पूरा ठंडा हो चुका है, तो चलते हैं भाई। अभी जब मैं आई थी तभी तो इधर चोरी करने आ ही गए हैं, और ये घर की जड़ी बूटी खोज रहे हैं, और ये अमरूद वगैरह। और देखो इनको इधर प्याज और लहसुन लगा के कितनी मस्त वाली क्यारी बना रखी है। मैं क्या पता। तो एक अमरूद मेरे लिए भी आ चुका है। लियान जी नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए ये वाला गलत अमरूद है। दे ना ध्यान जी, अगर मेरी बहन होगी तो देगी।
तो ये लोग इधर खांसी जुकाम वगैरह के लिए अमरूद के पत्ते खोज रहे हैं, टूक टहनी टहनी। और टेक्नोलॉजी के ज़माने पर मेरे चाचा जी ने यहाँ पर खुद के हाथों से ईंटें वगैरह बना रखी है। संतोष चाचा जी ने खुद के हाथों से ईंटें वगैरह बना रखी है। कुछ ईंटें इधर, कुछ ईंटें इधर, कुछ ईंटें इधर भी रखी है, उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। और बाकी तो ये लोग खुद ही नाच रहे हैं, अपने पापा की ईंटों पे खुद ही नाच रही है। बाकी तो देखो इतनी सारी ईंटें वगैरह बनाई है। और कुछ ईंटें बनाने के लिए अभी यहाँ पे उन्होंने माल ताल भी रखा हुआ है। बाकी तो धूप वगैरह भी जा चुकी है। और ये कुछ बोल जुकाम लगी है, अमरूद खा रही है। हाँ। मैं नहीं खाऊंगा। कहाँ तेरे पापा ने ला रखी नहीं? पास रहे हो तुम? लोग भी आ चुके हैं पूरी सारी से चढ़ चुर के। और इन लोगों को ले जाने की ड्यूटी तो नहीं थी, बट ये लोग वहाँ जो बेल है वो खा रहे हैं, तो इनको घर ले जाना है। धूप वगैरह भी पूरी जा चुकी है गांव से। और टाइम हो चुका है, टाइम कितना हुआ को? 5, पूरे 5 बज चुके हैं। और देखो जी आजकल तो पार्टी हो रही है हम लोगों की। दुकान में नहीं थे? क्या यार, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, सब मेरे ही कारण होता है ना। चलो भाई, खाना पीना भी हो चुका है। और एकदम से आज का दिन तो कुछ खास हो नहीं पाया, क्योंकि आज कहीं गए नहीं। आजकल तो दिन भी ऐसे जा रहा है सुई, पता ही नहीं चल रहा कब सुबह हो रही है, कब दिन के 12 बज रहे हैं, कब शाम के 4 बज रहे हैं, और कब खाने का टाइम आ रहा है और कब सोने का टाइम आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा। आजकल तो भाई इतनी जल्दी रातें पड़ रही है, कुछ हिसाब किताब। आज के दिन की भी एंडिंग हो चुकी है और हमारे ब्लॉग की एंडिंग करने का समय भी आ चुका है। तो आशा उम्मीद रखती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग कुछ ज़्यादा बड़ा हो भी नहीं पाया, क्योंकि मेरा कहीं जाना ही नहीं होता। और अब तो 18-17 तारीख से ही अच्छे ब्लॉग आना शुरू होंगे, क्योंकि शादियाँ वगैरह सीजन स्टार्ट हो गया है, दोस्त लोगों की शादियाँ स्टार्ट हो रही है, पूजा वगैरह, कालिंका माता का जतड़ वगैरह, बहुत कुछ है। अब तो ब्लॉग अच्छे अच्छे आएंगे शायद दिसंबर लो, फिर उसके बाद फिर वही अपने घिसे पिटे दिन याद आएंगे। चलो कोई बात नहीं, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। और आप सब ये भी कमेंट करते हुए जाना कि आप लोगों को कैसे ब्लॉग देखना पसंद है, आप ब्लॉग में क्या देखना अच्छा लग करता है, आप मतलब देखने का मन करता है, क्या आपको ब्लॉग में देखना है और कैसा ब्लॉग आपको चाहिए। तो आप ऐसा कमेंट करना, उसके बाद मैं वैसे ब्लॉग बनाऊँ, क्या फ्रैंक वगैरह वीडियोज़ बनाऊँ या कुछ भी, आप लोग कमेंट करना, वैसे ही वीडियोज़ बनेगी। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को मेरे उत्तराखंड में।